थोक और रिटेल कारोबार में रेवेन्यू के लिहाज से दुनिया की चौथी बड़ी कंपनी मेट्रो भारत में कारोबार समेटने की योजना बना रही है। मेट्रो के ग्लोबल सीईओ स्टेफन ग्रेवेल ने कहा है कि भारतीय कारोबार को बेचने के लिए बातचीत अब अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मेट्रो के कैश एंड कैरी होलसेल बिजनेस को 4,000 से 4,500 करोड़ रुपए में खरीदने की सहमति बनाई है। सर, भारत में रिटेल का बाजार तो बढ़ रहा है, लगातार कंपनियां निवेश कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, फिर मेट्रो छोड़ के क्यों जा रही है? मेट्रो जिस मॉडल में आई थी, ये भारत के रिटेल क्षेत्र के ओपनिंग की पुरानी कथा है, पिछले दशक की कथा है। पिछले दशक में भारत में, पिछले दशक 15 साल में भारत में राजनीतिक रूप से रिटेल सेक्टर की ओपनिंग को लेकर जबरदस्त राजनीतिक खींचतान हुई थी। एक दौर था जब सरकारों ने भारत में रिटेल में, खुदरा रिटेल में विदेशी निवेश की इजाज़त दे दी थी, पर तमाम राजनीतिक दल जिन्होंने बाद में अलग अलग तरीके से अपने स्थान बदले, वे सारे राजनीतिक दल एक दौर में रिटेल में विदेशी निवेश का समर्थन करते थे और दूसरे दौर में उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब ज़्यादा दबाव बना तब सरकार ने विदेशी निवेश में विदेशी कंपनियों को, केवल विदेशी ब्रांड्स को केवल होलसेल रिटेल में, होलसेल सेक्टर में आने की छूट दी थी। मेट्रो उसी रास्ते से आई हुई कैश एंड कैरी कंपनी थी, जो दरअसल B2B कंपनी है, यानी जिससे थोक व्यापारी, थोक कारोबारी, होटलियर्स इनसे सामान खरीद सकते हैं। B2B बिजनेस में मार्जिन्स काफ़ी थिन हैं और काफ़ी कम हैं, क्योंकि कंपनियों को बड़ा स्टॉक्स क्रिएट करना पड़ता है, बड़ी इन्वेंट्री बनानी पड़ती है। मेट्रो या कैश कैरी जैसी कंपनियां छोटे ग्राहकों को या खुदरा व्यापारियों को सामान नहीं बेच सकती। इसके बाद पूरे भारत के रिटेल सेक्टर का युग बदल गया, परिवर्तन हो गया, देशी ब्रांड आ गए, छोटे छोटे अलग अलग फॉर्मेट के स्टोर आ गए, आपके घर के बगल में छोटे स्टोर से लेकर बड़े मेगा स्टोर्स तक आ गए। ये सुधार कहीं पीछे फंसा हुआ रह गया। मेट्रो उस सुधार की आखिरी कंपनी थी जो सामने खड़ी हुई। अब मेट्रो की समस्या ये है कि जिस सेगमेंट में मेट्रो खड़ी हुई है वहाँ रिलायंस रिटेल का नेटवर्क काफ़ी बड़ा हो चुका है। B2B सेगमेंट में रिलायंस इस समय ग्रॉसरी सबसे बड़ी ग्रॉसरी रिटेलर है। करीब 2,400 के आसपास स्टोर हैं देश में, जबकि मेट्रो के केवल 31 स्टोर हैं। और इसलिए मेट्रो एक बड़ी कंपनी है जो भारत से अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है और बातचीत यही चल रही है कि शायद रिलायंस मेट्रो के कारोबार को खरीदेगी। हालांकि मार्जिन कम होने के बाद भी शुभम मेट्रो के आंकड़े बताते हैं कि मेट्रो की सेल्स में 2022 में भी बढ़ोतरी हुई। करीब $982 मिलियन की मेट्रो की सेल्स थी, जो 2021 में $812 मिलियन थी, यानी कंपनी की बिक्री बढ़ रही थी बाजार में। लेकिन फिर भी जिस तरह से रिटेल का बाजार बदला है, उसमें अब B2B सेगमेंट में बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचा इन मार्जिन्स में, इसलिए मेट्रो भारत से बाहर जा रही है।